दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की और 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। दोस्तों, 2 दिन से लगातार मीटिंग है। आखिर पेंशनर्स के लिए कौन सी महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं? हाँ जी दोस्तों, यानी आईएएस आईआरएस ने जो उनकी लॉबी है, एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात की और क्या है इसके ऊपर अपडेट। और कैबिनेट मंत्रालय की मंजूरी, पेंशन मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम किया जारी और एक मांग हुई पूरी। शिवगोपाल मिश्रा जी ने और डॉक्टर मंजीत पटेल ने हार्दिक आभार व्यक्त किया सरकार का। आखिर इससे क्या होगा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा? और दोस्तों देखिए, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने क्या कहा है कि हमें इनसे कुछ सीखना होगा और वास्तव में सीखना होगा। ये वीडियो आपको जरूर कुछ न कुछ ये मजबूर कर देगा कि हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा यानी 15 युवाओं की आहुति। हाँ जी दोस्तों, लखनऊ के अंदर अग्निकांड में आखिर किन किन ने अपने कैरियर के साथ जिंदगी की आहुति दी है, इसकी खबरें। और दोस्तों बात करूंगा तीनों पीढ़ी एक साथ, यानी पोता, पिता और दादा सेना की बने तीनों शान, और अन्य खबरें जिसमें मैं दिखाऊंगा कि जंतर मंतर पर आज की युवतियां क्या मांग रही हैं। वो मांग रही हैं कि लिंग मेरी है, उन्होंने कहा कपड़े मेरे हैं, हमें इस प्रकार की आजादी चाहिए। सुनकर हैरान होते हैं। और वहीं पर हमारे यानी बीएसएफ की महिला हिमालय पर चढ़कर भारत माता की जय लगा रही हैं। आप देखिए क्या है अंतर। और सैनिक यानी इस गर्मियों में पानी पिलाकर लोगों की कर रहे हैं मदद। तो खबर करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां पर पे कमीशन यानी सोमवार और मंगलवार यानी कल और आज 2 दिन लगातार मीटिंग हुई है। आखिर मीटिंगों में कौन कौन से पॉइंट सोमवार को रखे गए हैं और मंगलवार को अब किससे होगी मीटिंग? बड़ा अपडेट है जहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 8वें वेतन आयोग ने यूपी में कर्मचारी संगठनों से की वार्ता। यूपी वित्त विभाग ने प्रदेश की वैश्विक आर्थिक स्थिति का एक प्रेजेंटेशन दिया। संगठनों ने वेतन, पेंशन और अदर अलाउंसेस की मांग की। हाँ जी दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अंदर दोस्तों होटल रेनेसा में कल सुबह 10 बजे एक बड़ी मीटिंग होती है। पहले प्रेजेंटेशन होता है वित्त विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसके बाद आईएएस एसोसिएशन, रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन ने वेतन आयोग के समक्ष कई सुझाव रखे। वेतन की बात हो, पेंशन की बात हो, भत्तों की बात हो, और इस संबंध में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सरकार पर आप एक अनुशंसा करिए कि 50% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को मूल वेतन और मूल पेंशन में विलय कर दिया, यानी मर्ज की मांग। 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए, पहली राहत की बात की है। दूसरा, पेंशनर्स ने चिंता जताई है। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है पेंशन को डिफर्ड बेज मानते हुए 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधन, पेंशन राशिकरण की धनराशि की बहाली कर दी जाए। उन्होंने कहा एडिशनल पेंशन को 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि किया जाए। पेंशनर्स को 1 माह एडवांस की पेंशन देने का प्रस्ताव रखा। पेंशनर्स को भी एलटीसी सुविधा दिए जाने के लिए देश में घूमने के लिए एक डिमांड रखी। साथ ही चिकित्सा नीति लागू करने पर उन्होंने कहा, और यह वार्ता आज यानी मंगलवार को भी जारी रहेगी दोस्तों। और इस तरीके की मांगें वेतन आयोग के सामने प्रस्तुत की हैं। अब दोस्तों इसके आप देख सकते हो कि किसका बुलावा आया था और कौन कौन कब यानी मंगलवार को किससे मिलेगा, ये लेटर भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और यही खबरें के स्क्रीनशॉट में आपके साथ कर रहा हूं। आप देख सकते हो आप कितनी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, लाइव हिंदुस्तान, ईटीवी, जागरण, नव भारत टाइम्स, इन्होंने सभी ने यही प्रमुखता से छापा है कि यानी पे कमीशन की उल्टी गिनती शुरू है, लगातार मीटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश में खासकर किन मांगों पर ज्यादा जोर दिया, तवज्जो दिया, तो देख सकते हो खबरें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा शिवगोपाल मिश्रा जी की और डॉक्टर मंजीत पटेल, यानी शिवगोपाल मिश्रा जो एनसीएम के स्टाफ साइड के महासचिव हैं, 8वें वेतन आयोग की अगुवाई कर रहे हैं और तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर कैबिनेट सचिव से बात कर चुके हैं, सरकार से बात करते हैं। और वहीं पैरेलल डॉक्टर मंजीत पटेल जो ओपीएस के प्रमुख योद्धा हैं, देश की भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर के लोगों को जगा रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जा सके। इसी संदर्भ में एक लेटर जारी हुआ है। ये लेटर आप देख सकते हो, पेंशन मंत्रालय की तरफ से लेटर है 22 जून 2026 यानी कल का। ऑफिस मेमोरेंडम कंसिडरेशन ऑफ क्रूशियल डेट ऑफ
कंपेंसेंट अपॉइंटमेंट फॉर इंक्लूजन अंडर सीसीएस रूल पेंशन रूल, यानी सीधा सीधा संबंध है कि ओपीएस यानी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने के लिए उन्होंने कहा हमारे प्रयासों एनसीजेसीएम बैठक में बुलाए गए मुद्दों के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण हमें सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, मैं और मेरे सहयोगी लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों के लिए न्यायोचित अधिकार की लड़ाई को प्रतिबद्धता के साथ उठाते रहे। ये शिवगोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं। आज का यह निर्णय केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों, उनके परिवारों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की ऐतिहासिक जीत है, जिनकी आवाज को हमने लगातार सरकार के समक्ष मजबूती से रखा। इस संघर्ष में सहयोग देने वाले सभी साथियों, कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह उपलब्धि सामूहिक प्रयासों की शक्ति का प्रमाण है। सामूहिक प्रयास, हाँ जी दोस्तों, इकट्ठे होकर यदि आप दबाव बनाओगे तो इसी तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएंगे। हमारा संकल्प है, उन्होंने दोहराया कि कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम इसी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से सफलता तक का यह सफर आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम लगातार आपके मुद्दों को लेकर के सरकार के ऊपर प्रभावी तरीके से बातचीत करेंगे, दबाव बनाएंगे। अब इन्होंने इसका भी जिक्र किया, भारत सरकार के जो ऑफिस मेमोरेंडम 22 जून 2026 के अनुसार, यानी अनुकंपा नियुक्ति, यानी इसका मतलब दोस्तों ये है कि 31/12/2003 के बाद जिन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं है उन्हें ओपीएस में शामिल कर लिया गया है। यानी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। यानी कर्मचारी कह रहे हैं कि यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम नेताओं को मिल रही है, कर्मचारियों को आपने एनपीएस में डाल दिया, एक और विकल्प यूपीएस दे दिया, क्यों न हमें एक सिक्योर पेंशन दी जाए। और इस लड़ाई में लगभग उन लोगों को फायदा हुआ जो अनुकंपा नियुक्ति पर गए हुए थे। तो देख सकते हो दोस्तों, एनसीएम जैसिम की बैठक, और उन्होंने तमाम चीजों के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है, सरकार का भी किया, और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कुछ ऐसी खबरें जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये विदेश की खबरें हैं, हमारे देश की नहीं। वहां पर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स हैं, एक बात कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैंने मिजोरम देखा, नागालैंड देखा, मणिपुर देखा, मेघालय देखा। यहां एक बात बड़ी अच्छी, लोगों में पेशेंस है, डिसिप्लिन बहुत है और ईमानदारी है। तीनों की मिसाल यहां पर मिल जाती। कैसे कहा कि यहां पर कहा है कि बहुत छोटी सकरी रोड है, ट्रैफिक जाता है, यानी यदि किसी को 5 किलोमीटर दूरी तय करना है तो वह 1 घंटे ट्रैफिक के अंदर गाड़ी में इंतजार करता रहता है। हमने किसी को हाइपर होते नहीं देखा, किसी को हॉर्न बजाते हुए नहीं देखा, और इसलिए वो गुस्सा नहीं आती, शांत लोग हैं। तो यह भी एक अनुशासन है जो खुद के ऊपर कंट्रोल करना, खुद की गुस्से के ऊपर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। दूसरी बात उन्होंने कहा, इन चारों स्टेटों में दूर दराज इलाके में चलाइए, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, सामान मिलेगा, रेट लिस्ट लगी मिलेगी, आप जाइए सामान खरीदिए और पैसा छोड़ के आ जाइए, वहां पर कोई दुकानदार नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ऐसा क्या दिल्ली के आसपास हो सकता है? यानी उत्तर भारतीय लोगों को, इन लोगों से जो ईस्टर्न में रहते हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए। तो उन्होंने उनके अनुशासन, विश्वास और संयम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा है कि शायद अब वक्त आ गया है कि हमें भी पेशेंस रखना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना। अब मैं एक तांडव की बात करूंगा, यानी दोस्तों किस तरीके से, यानी 15 लोगों ने जान दी, यानी अपने भविष्य बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, वो बच्चे जो मात्र लगभग 15 से 20 साल उम्र की थी। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्र सागर, अनामिका, नीलेश, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, बहाजान और जैनल चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार और शोमल्या, यानी 15 जिंदगियां चलेंगी दोस्तों। और भयावह तस्वीर क्या कहती है, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी योगी जी ने एफआईआर की है, बाकी मुआवजा है, सांत्वना है, सब चलता है। इसके साथ एक बिल्ली है, जहां पर राहत का काम चल रहा था, एक बिल्ली बच गई है, और क्या मानवीयता का पहलू है, यानी जानवर को एक जवान अपने गले से लगा के देख रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ संदेश दे के जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, तीनों पीढ़ी एक साथ, कर्नल एसएस गुलेरिया के बच्चे ब्रिगेडियर विक्रम सिंह और ब्रिगेडियर विक्रम सिंह के बेटे लेफ्टिनेंट अभिनव गुलेरिया ने हिमाचल का नाम रोशन किया कि 3 पीढ़ी एक साथ, वो भी देश की सेवा के लिए। साथ ही मैं बात करूंगा जंतर मंतर पर
कुछ युवती हैं वो किस तरीके के नारे लगा रही हैं कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। और ये सरकार से ये जेन जी है, नई जनरेशन है, यानी इनको एक क्या अधिकार चाहिए, क्यों वो लिंग की बात करें कि मैं मेरे कपड़े कुछ भी पहनूं, मेरा लिंग है मैं कुछ भी करूं, मेरा जेंडर है मैं कैसे भी रहूं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इससे क्या लगता है? वहीं पर हमारे भारतीय सेना बीएसएफ की महिलाएं हिमालय की चोटी पे चढ़कर भारत माता की जय यानी जान हथेली पे लगाकर एडवेंचर कंडीशंस में, हाँ वहां पर आप टेम्परेचर देख सकते हो, और वहां पर देश के लिए आज भी कुर्बान को तैयार है। क्या फर्क है? शायद वो कांस्टेबल हैं बीएसएफ में, उनकी 10 क्लास की पढ़ाई होगी, 12 क्लास की होगी, लेकिन जज्बा और जुनून उनका देखिए। और ये हाई क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड लोगों को आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, हमारे जवान, हमारे सिख भाई वहां पर आप लद्दाख में देख सकते हो किस तरह जल सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।